हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे वोट नेक में पोटली बटन के साथ। इसका फ्रंट पार्ट मैंने इस तरह से रेडी की है। इसका वीडियो मेरे प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए अब हम बैक पार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर को मैंने फोल्ड करके लिया हुआ है। फोल्डेड साइड में अपनी ओर रखी हूँ। इसका रेडी लेंथ 14 इंच है। मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा करते हुए 14.5 इंच लूंगी। हम वोट नेक पे बनाएंगे तो इसका शोल्डर 7.5 इंच लेंगे। इसी तरह नीचे से भी बराबर नापते हुए मार्क करेंगे और लाइन स्ट्रेट करेंगे। इसी तरह आगे से भी नापते हुए 7 इंच पर मार्क करेंगे, जिससे हमारी लाइन सीधी बनती है। अब चेस्ट के लिए 36 इंच का चौथा भाग 9 इंच पर मार्क करेंगे। अब हल्का राउंड शेप देंगे। अब हम वोट नेक के लिए 4 इंच पर मार्क करेंगे और 4 इंच डीप रखते हुए मार्क करेंगे और लाइन स्ट्रेट करते हुए बॉक्स बना लेंगे। अब इस तरह से वोट नेक का शेप देंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लिए हैं। कमर 7.5 इंच है। 1 इंच टक्स के लिए लेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे और लाइन सीधी करेंगे। अब मार्किंग के अकॉर्डिंग कट कर लेते हैं। हमें हुक बैक में रखना है तो ठीक सेंटर से कट कर लेते हैं। हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। हम मेन फैब्रिक को भी अस्तर के अकॉर्डिंग कट करेंगे और मेन फैब्रिक में अस्तर ज्वाइन कर लेंगे। हमने मेन फैब्रिक में अस्तर ज्वाइन कर लिए हैं। हमने कुछ कपड़े स्क्वायर शेप में कट कर लिए हैं, जो 2 बाई 2 इंच का है। मैंने मेन फैब्रिक का कुछ वेस्ट कपड़े लिया हुआ है और इस तरह छोटे छोटे कट्स करेंगे। इससे हम पोटली तैयार करेंगे। हम यहाँ पर थर्माकोल का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थर्माकोल बहुत जल्दी खराब हो जाता है। अब काटे हुए कपड़े का कुछ टुकड़े लेकर इस तरह से राउंड करेंगे और कपड़े में रखते हुए इस तरह से लपेट लेंगे। फिर अच्छा से सर्कल करते हुए धागा से लपेटते हुए बांध लेंगे। फिर बराबर से कट करेंगे। इसी तरह मैं एक और पोटली बनाकर दिखाती हूँ। इसी तरह हम बाकी के सभी को पोटली बनाकर रेडी करेंगे। इस तरह मैंने पोटली बनाकर रेडी कर ली है। इस साइड हम हुक लगाएंगे, उसी साइड हम पोटली बटन तैयार करेंगे। पोटली लगाने के लिए हम 1-1 इंच की दूरी पर मार्क करेंगे। जो हमने पोटली तैयार किए थे उसको इस तरह से सीधा साइड में रखते हुए स्टिच करेंगे। जहां पर हम मार्क लगाए हैं वहीं पर रखते हुए स्टिच करेंगे। कुछ इस तरह से हमने सभी पोटली लगाते हुए स्टिच कर लिए हैं। अब हम 3.25 इंच का फैब्रिक लेते हुए डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से सीधा साइड में रखते हुए स्टिच करेंगे।
जिससे कि फिनिशिंग आ जाए और हुक भी लगाने में आसानी हो। इस तरह से हमने एक स्टिच लगा ली है। अब इसे इस तरह सीधा करते हुए जो हमने हुक पट्टी स्टिच किए हैं उस साइड एक स्टिच और लगाएंगे। अब इसे उल्टा साइड फोल्ड करते हुए एक स्टिच और लगाएंगे, जिससे कि लुक हमारा बहुत अच्छा आता है और अंदर के साइड भी फिनिशिंग अच्छा आ जाता है। और जो एक्स्ट्रा था उसे कट कर लेंगे। अब दूसरे साइड हम हुक पट्टी अटैच करेंगे। हुक पट्टी को सीधा साइड रखते हुए एक स्टिच करेंगे। अब पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए किनारे से स्टिच करेंगे। अब जो पट्टी का एक्स्ट्रा है उसे कट करेंगे। अब नेक को फिनिशिंग देने के लिए हमने पट्टी कट किए हैं, उसमें इस तरह से रखते हुए किनारे से एक स्टिच लगाएंगे। अब छोटी छोटी कट्स लगाएंगे। अब इस तरह टर्न करते हुए किनारे से एक स्टिच और लगाएंगे। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए एक स्टिच लगाएंगे। अब इसे अंदर की ओर पलटते हुए एक स्टिच ऊपर से लगा लेंगे। आप चाहो तो इसमें पाइपिंग भी लगा सकते हो। अब इसी तरह से दूसरे साइड भी हम नेक को फिनिशिंग देंगे। अभी हमने नेक रेडी कर ली है। अब हम टक्स के लिए 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और ऊपर की ओर 5 इंच पर मार्क करेंगे और लाइन स्ट्रेट करेंगे। अब दूसरे साइड को इसके ऊपर बराबर रखते हुए टैप करेंगे, जिससे कि उसमें भी मार्क्स आ जाएंगे और अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। अब इस तरह से पकड़ते हुए आधा इंच की दूरी से टक्स लगा लेंगे। इसी तरह दूसरे साइड भी हम टक्स लगा लेंगे आधा इंच की दूरी पर। अब कमर के साइड को फिनिशिंग देने के लिए पट्टी अटैच करेंगे। और बराबर से पकड़ते हुए फोल्ड करते हुए एक स्टिच लगाएंगे। इसी तरह दूसरे साइड भी हम फिनिशिंग देंगे।
अब ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट के शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करते हुए मार्क करेंगे और लाइन सीधी करते हुए इसे कट कर लेंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट सीधा कर लिए हैं और इसके ऊपर बैक पार्ट को रखते हुए शोल्डर अटैच करेंगे। डबल सिलाई के साथ अटैच कर लेते हैं, जिससे सिलाई पक्की हो जाती है। इसी तरह दूसरा शोल्डर भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरह हमने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को अटैच कर लिए हैं। ये हमारा स्लीवलेस ब्लाउज है, तो हम आर्म होल को भी फिनिशिंग देंगे। ये हमने अस्तर की तिरछी पट्टी कट करके लिया हुआ है, जिसे ब्लाउज के सीधा साइड रखते हुए स्टिच कर रहे हैं। अब इसमें छोटी छोटी कट्स लगाएंगे, जिससे कि पलटने में फिनिशिंग आती है। फोल्ड करते हुए एक स्टिच और लगाएंगे। अब इसे उल्टा साइड पलटते हुए ऊपर से एक स्टिच और लगाएंगे। दूसरे आर्म होल को भी हम इसी तरह फिनिशिंग देंगे। फ्रंट और बैक दोनों को बराबर रखते हुए कमर के लिए हम मार्क कर लेते हैं 7.5 इंच पर, और चेस्ट के लिए 9 इंच पर मार्क करेंगे। आप इसे अपने अनुसार रख सकते हैं, अपने साइज के अकॉर्डिंग। अब इसे बराबर से पकड़ते हुए स्टिच करेंगे और किनारे को पक्का करते हुए स्टिच करेंगे। इसी तरह हम दूसरे साइड को भी मार्क कर लिए हैं और बराबर पकड़ते हुए स्टिच करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। अब ये हमारा स्लीवलेस ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट पर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।